और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां लखनऊ के आरएमएल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ड्राई रन का दरअसल जायजा ले रहे हैं। कई जिलों में आज ड्राई रन चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पहले भी कहा था कि मकर संक्रांति के आसपास वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, तो उससे पहले एक ड्राई रन आयोजित किया गया है। तो देश के कई अलग अलग राज्यों में ये ड्राई रन वैसे ही चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस ड्राई रन को चलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे आरएमएल अस्पताल और वहां पर ये जो ड्राई रन चल रहा है उसका जायजा ले। बेहद जरूरी कदम, क्योंकि वैक्सीनेशन से पहले उसका एक टेस्ट होना, उसकी पूरी प्रैक्टिस होना बेहद जरूरी है। इससे एक सहूलियत मिलती है और ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। डॉक्टर्स भी ये मानते हैं। समर्थ हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त लखनऊ से। समर्थ, उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की क्या योजना दिखाई दे रही है? मुख्यमंत्री आज पहुंचे हैं, ड्राई रन का जायजा ले रहे हैं, लेकिन रियल वैक्सीनेशन यूपी में कब और कहां और कैसे शुरू होना है, कुछ इस पर जानकारी सरकार ने साझा की है क्या? देखिए, स्वयं योगी आदित्यनाथ ने जानकारी साझा की है और बताया है कि मकर संक्रांति के आसपास जो है वो वैक्सीन यूपी को मिल सकती है। इसके अलावा लोहिया हॉस्पिटल, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज आए थे। ड्राई रन का दूसरा 2.0 ड्राई रन यहां से यूपी में हुआ है, लखनऊ में हुआ है और यहीं पर योगी आदित्यनाथ आए थे। मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। शुरुआत सीएम ने यहाँ से आके करी। ये जो गोले बने हैं यहाँ पर, इनको लेकर भी डायरेक्शन सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर आकर देखा, यहाँ पर पूरी लिस्ट है बेनिफिशियरीज की, जो बेनिफिशियरीज जिनको आज वैक्सीन लगनी है, जो सैंपल हो रहा है। उसके अलावा यहाँ से सैनिटाइजर्स का यूज़ करके उनको मास्क प्रोवाइड करवा के वेटिंग एरिया की तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर गए थे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें लखनऊ से। 12 कुल सेंटर चुने गए हैं, जिसमें से लोहिया हॉस्पिटल भी एक है जहाँ पर सीएम खुद आए थे। ये वेटिंग एरिया आपको दिखाऊँ, यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं वेटिंग एरिया के। और इसके थोड़ा सा आगे अगर मैं आऊँगा, अपने विजय सतीश से को आगे लेकर आऊँगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ ऑफिशियल्स मौजूद हैं, पुलिस कांस्टेबल्स भी खड़े हुए हैं। ये वेटिंग एरिया बनाया गया है लखनऊ में। अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा पाऊँ कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अंदर हो रहा है। दूरी पर बैठाला गया है लोगों को और मास्क पहने हुए हैं। ये वेटिंग एरिया की कहानी है। यहाँ पर लोगों को वेट करना है अपनी चांस का और यहाँ पर उनकी डिटेल्स जो है सारी आधार कार्ड वगैरह ले ली जाएंगी। इसके बाद सेकेंड प्रोसीजर आता है वेटिंग एरिया के बाद वैक्सीन लगने का, यानी कि वैक्सीनेशन एरिया। वो बहुत अहम होने वाला। सीएम योगी आदित्यनाथ भी जब इंस्पेक्शन करने यहाँ लोहिया में आए थे तो पहले उस रूम में गए थे और इसके बाद वो गए थे वैक्सीनेशन एरिया में। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ वैक्सीनेशन एरिया में। दूरी में रूम्स बनाए गए हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और पोस्टर्स लगाए गए हैं जिससे लोगों को जाने में आने में दिक्कत ना हो। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वैक्सीनेशन एरिया का। यहाँ पे एरो लगा हुआ है आगे, ये सामने मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे सीएमओ सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये आपको दिखा रहा हूँ मैं वैक्सीनेशन एरिया की तस्वीरें यहाँ से। और मैं अंदर जाने की भी कोशिश करूँगा एक बार। और ये वैक्सीनेशन एरिया में आपको अंदर ला के दिखा रहा हूँ तस्वीरें लाइव यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप, बूथ LT01, यानी कि यहाँ पर वैक्सीन लगेगी। थोड़ा सा अगर कैमरा अगर जूम करके यहाँ से दिखा पाए आपको, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरीज़ को वैक्सीन लगाई जा रही है। यानी कि ड्राई रन जो मॉक ड्रिल है वो तरीका दिखाया जा रहा है। पिछली बार कुछ लूपहोल्स निकले थे, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि वो लूपहोल्स ना रिपीट हो, उसके लिए ड्राई रन 2.0 यूपी में करी जा रही है 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। और ये वैक्सीनेशन एरिया के मैंने आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाई हैं। इसके अलावा सेकेंड थर्ड पार्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन एरिया के। पहले मैं तस्वीर आपको वैक्सीनेशन रूम की दिखा रहा हूँ, किस तरह से यहाँ पर वैक्सीन लग रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगे हुए हैं। और इसके बाद जो है वैक्सीनेशन एरिया में यहाँ पर लोग बैठते हैं। इसके बाद प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन एरिया का, जो बहुत ज़्यादा अहम है। अहम इसलिए है कि वैक्सीनेशन का कहीं कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, कोई साइड इफेक्ट ना हो, उसके लिए 25 मिनट तक आपको ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठना पड़ता है। और अब मैं यहीं से आपको लेकर चलूँगा अपने विजय के साथ ऑब्जर्वेशन एरिया में, जो कि जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी गए थे। यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी लगभग 20-25 मिनट इस हॉस्पिटल में बिताए और हर रूम में आराम से गए। अब मैं आपको यहाँ से ले चल रहा हूँ ऑब्जर्वेशन एरिया में। बहुत ज़्यादा अहम है, इसका रोल बहुत ज़्यादा अहम है। 25 मिनट देखा जाता है, कोई साइड इफेक्ट ना हो, पूरे मेडिकल सुपरविजन में लोगों को रखा जाता है जिनकी वैक्सीन लग चुकी होती हैं। और यहाँ पर अब मैं दिखा रहा हूँ आपको लखनऊ के आरएमएल हॉस्पिटल से, लोहिया हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन एरिया। यहाँ पर मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। देखिए, हेल्थ टीम्स ऑलरेडी लगी हैं, डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये पुख्ता इंतजाम किए गए। सीएम योगी यहाँ भी आए थे और योगी आदित्यनाथ ने पूरा जायजा यहाँ पर लिया था। बेड्स लगे हुए हैं, यानी कि इन केस किसी को भी वैक्सीन लगने के बाद दिक्कत होती है तो उसको यहाँ पर मेडिकल सुपरविजन में रखा जाएगा अगले 25 मिनट के लिए। यहाँ पर डॉक्टर्स भी आप देख सकते हैं मौजूद हैं। खुद डॉक्टर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाए हैं। पीछे एक और वार्ड एरिया बनाया गया है, कुछ पेशेंट्स को उस तरफ रखा जाएगा, कुछ को यहाँ पर रखा जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर भी आके पूरा इंस्पेक्शन किया है और
और डायरेक्शंस दिए हैं। साथ में वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं, इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। इन केस कभी और अब बस इंतजार है कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू हो। जनता उसी का इंतजार कर रही है, लेकिन माकूल व्यवस्था हो, इंतजाम पूरे हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री खुद जायजा ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी समर्थ हम तक पहुंचा रहे हैं, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं लगातार। इस वक्त ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर की तस्वीरें समर्थ हम तक पहुंचा रहे हैं और कुछ देर पहले की तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचे थे इससे पहले और उन्होंने जायजा लिया, देखने की कोशिश की कि व्यवस्थाएं पुख्ता हैं या नहीं, क्योंकि चीज़ों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ व्यवस्थाएं पूरी होंगी तभी सही तरीके से वैक्सीनेशन हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की आबादी को देखा जाए तो भारत के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी उत्तर प्रदेश में ही होना है, इसलिए तैयारी हर लेवल पे पुख्ता होनी चाहिए। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ड्राई रन का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं, यही सुनिश्चित करने के लिए कि जो कुछ भी योजना बनाई गई है उस योजना के तरीके से हो रहा है, योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती ये है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का फैलाव उन राज्यों की सीमाओं तक है जहां से लोगों का ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा है। मसलन अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली से सटी हुई सीमा है, यहां से लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा है। बिहार जो कि एक बड़ा राज्य है, वहां एक बड़ी आबादी है, वहां से लोगों का आना जाना ज़्यादा है। तो ऐसे में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सफलतापूर्वक बनाना, राज्य के लोगों को कोरोना से बचाना और ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फेक्शन को जीरो इन करना, यह बेहद ज़रूरी है, चैलेंज है सरकार के लिए। और मुझे लगता है कि चुनौती को स्वीकार करते हुए योगी आदित्यनाथ खुद आज पहुंचे हैं आरएमएल अस्पताल, जहां ड्राई रन का वो जायजा ले रहे हैं। भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में ये ड्राई रन पहले से ही चल रहा है। दिल्ली की हमने बात की या दूसरे राज्यों की, वहां भी ये ड्राई रन चलाया जा रहा है। सबसे पहले वैक्सीन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को दिया जाएगा, जिसमें मेडिकल स्टाफ होंगे, जिसमें वो तमाम सुरक्षा कर्मी होंगे जो इस काम में लगे हुए हैं। और उसके बाद जो अगला चरण होगा उसमें ये जो जानकारी मिली है कि 50 साल से उम्र के अधिक के लोगों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। और अगले 6 महीने की बात करें तो 30 करोड़ की आबादी को कवर करने का टारगेट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, भारत का सबसे बड़ा राज्य और भारत के अंदर सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में ही होना है, इसलिए ड्राई रन भी चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आरएमएल पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 9 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं और दूसरे चरण में 20 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिन्हें ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी व्यवस्था की जा रही है। हर हफ्ते में 2 दिन टीका लगाया जाएगा। अगर पहला चरण हम माने कि मकर संक्रांति के आसपास 15 से 20 जनवरी के बीच शुरू होता है, तो दूसरा चरण फरवरी तक पूरा हो जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन रूम है उसका जायजा ले रहे हैं। ये तीसरी आपको बता दें कि 3 भागों में बांटा गया है। पहला वेटिंग रूम है, दूसरा वैक्सीनेशन रूम है और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम है। ये वैक्सीनेशन रूम की आप तस्वीरें आरएमएल अस्पताल से देख रहे हैं। जरूरी दिशा निर्देश गाइडलाइंस पहले ही दी जा चुकी हैं तमाम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको कि किस तरह से व्यवस्थाएं रखनी है, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि सब कुछ सही तरीके से जा रहा है, सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर जायजा लेने पहुंचे हुए हैं। और हर जनपद स्तर पर कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन जिला स्तर पर संबंध में किए जा रहे कार्यों को नियमित समीक्षा भी हो, इसको भी सुनिश्चित करना जरूरी यहाँ पर हो जाता है। और मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हुए हैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जहाँ पर ड्राई रन किया जा रहा है, देखा जा रहा है। 75 जिले हैं जहाँ पर ये ड्राई रन उत्तर प्रदेश में आज किया जा रहा है और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं, जो वॉरियर्स हैं, उन्हें पहले ये वैक्सीनेशन दिया जाना है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से वैक्सीनेशन का स्टोरेज होता है, प्रभावी तरीके से उसे रखा जाता है, व्यवस्थाएं पूरी सुनिश्चित होती है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, यानी कि साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए भी तैयारी रखनी है। यही वजह है कि 3 जोन्स में बांटा गया है। पहला स्टोरेज का है, दूसरा वैक्सीनेशन रूम है, वेटिंग रूम है, वैक्सीनेशन रूम है और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम है, जहां पर करीब 25 मिनट पेशेंट को आफ्टर वैक्सीनेशन रखा जाएगा और उन्हें मॉनिटर किया जाएगा कि उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और गवर्नमेंट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। सर, टोटल 12 सेंटर्स यहाँ लखनऊ में चुने गए हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट्स में भी चुने गए हैं। सर, पिछली बार कुछ लूप होल्स निकले थे, क्या लगता है सर इस बार कुछ इम्प्रूवमेंट होंगे? नहीं, थोड़ा यही था कि जो हम अपने लॉजिस्टिक्स हैं उनको समय से पहुंचा दें, तो इस बार हमने एक दिन पहले ही हर अपने बूथ के ऊपर लॉजिस्टिक पहुंचा दिए थे। हमारे नोडल ऑफिसर्स ने जाकर वहां पर, जिसमें पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग
और वहाँ के जो भी हॉस्पिटल है वहाँ के नोडल अधिकारी, चारों ने मिलकर एक दिन पूर्व में ही जो है सारी तैयारियाँ कर ली थी। सर, लखनऊ की आम जनता जानना चाहती है कि वैक्सीन जब स्टार्ट होगी क्या प्रोसीजर होगा, आवेदन किस तरह से करेंगे, तो लखनऊ के सीएमओ को क्या कहना है, इस पर क्या बताना चाहेंगे? अभी तो 3 चरण ही केवल जो है बताए गए हैं। पहले तो राउंड में हम हेल्थ वर्कर्स को दे रहे हैं, दूसरे में फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और तीसरे में फिर जो है हम ऐसे कोमॉर्बिड्स जो 50 ईयर्स से ऊपर की एज के हैं और उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ है। क्या प्रोसेस कोई तैयार किया गया तरीका जो आवेदन करने का? सेकेंड राउंड की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिलाधिकारी महोदय की तरफ से पत्र विभागों को जा चुका है कि अपनी लिस्ट जो भी लाभार्थी हैं उनकी संकलित करके हमें 2 दिन के अंदर दे दें, फिर उनको हम ऊपर भेज के एक अगले राउंड जो हमारा फ्रंट लाइन वर्कर्स का उसकी तैयारी शुरू कर दी है। अगला ड्राई रन सर आखिरी सवाल कब होना है और कहाँ कहाँ इस बार डिसाइड किया आप लोगों ने? जो संभवतः ये जो हमारे बूथ्स रहेंगे ये तो यूज़ होंगे ही नेक्स्ट राउंड के लिए भी। अगर ज़्यादा लोग होते हैं मैन पावर तो हमें बूथ बढ़ाने पड़ेंगे। और डेट कौन सी रहेगी क्या? डेट तो मंडे और फ्राइडे इसलिए निश्चित की गई है कि वेडनेसडे और सैटरडे के रूटीन इम्यूनाइजेशन भी चलते रहें और ये भी काम चलता रहे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ सीएमओ लखनऊ संजय भटनागर जी, जिन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन हो, सीएमओ ऑफिस हो या फिर पुलिस हो, हर कोई पूरी तरीके से तैयार है और जो बूथ सेलेक्ट किए गए हैं उनको पूरी तरीके से मॉनिटर किया गया। और योगी आदित्यनाथ का भी यही निर्देश है कि कहीं भी कोई कमी ना रहने पाए, क्योंकि ड्राई रन एक प्रैक्टिस सेशन की तरह है, जितने लूपहोल्स निकलते हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि तो आरएमएल